अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होंगे। सैयदना गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु was born on a Monday, 1st of Ramadanul Mubarak 470 Hijrah in Jilan, present day Iran. And he passed away 11th of Rabi'ul Akhir 561 Hijrah in Baghdad Sharif, Iraq. In praise of the great Ghaus Azam, in the light of the Islamic teachings, Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi says, जो वली क़ब्ल थे, those who were before you, या बाद हुए, or those who came after you, या होंगे, or those who are still to come. Those who were before you, those who came after you, those who are still to come. जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ,
सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दर वाला तेरा। काबा करता है तवाफे दर वाला तेरा, और तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो। तू हुसैनी, फ्रॉम हिज फादर साइड he is a Hassani Sayyid, from his mother's side he is a Hussaini Sayyid. Ala Hazrat says, tu Hussaini Hassani क्यों न मुहियुद्दीन हो। ऐ खिजर मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा। ऐ खिजर मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा। और ऐ रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो। है रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो। सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। Our beloved Nabi alayhi salatu wassalam famously said 1400 years ago in the zikr salihina tanzilur rahma। कहो सुभान अल्लाह। Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, who himself is rahmatul lil alameen, rahmatul lil alameen, he says, whenever, wherever, however any friend of Allah, any pious individual, any abde salih is mentioned and remembered, you are guaranteed the mercy and rahmah of Allah। हमारे नबी का इरशाद गिरामी है कि जब भी, जहां भी, जैसे भी अल्लाह के किसी भी नेक बंदे का, अल्लाह के किसी भी नेक बंदे को याद किया जाए, उसका जिक्र किया जाए, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं क्या कि तंज़िलुर रहमा, कि वहां क्षमा छम अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। Congratulations to the masjid committee, to the Imam Sahibs, to Brother Rizwan, all the Muqtadis. Whenever you mention any pious man or woman, but we are not remembering any pious man or woman, you know who we are remembering? Ala Hazrat says, Ghaus-e Azam Imamut Tuqa wan Nuqa। Ghaus-e Azam, he is not only an Abdun Salihun, he is not only a pious friend of Allah, he is not just another wali, he is Imamut Tuqa wan Nuqa, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। इमामुत तुका वन नुका आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, जानते हैं क्या मतलब है? तुका इज द प्लूरल ऑफ तकी, pious, muttaqi,
And nuqa is the plural of naqi, pure, outwardly and inwardly. So Ghaus-e Pak is not only another wali. If you ask Imam Ahmad Raza, he says he is Imamut Tuqa, one nuqa. He is the leader and the teacher and the imam of all the tuqa and nuqa of this ummah. So this is our good fortune. My kismat, your muqaddar, that we are blessed with the remembrance, zikr pak of Sarkar Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu. The Islamic day today was 11th of Rabiul Akhir, 1443. We are sitting in Jamia Masjid, Medina, Bolton, remembering a personality who was born around 900 years ago, who left this dunya around 800 years ago. Question is why? We don't even come from his part of the world. He was born in Iran, passed away in Iraq. Most of us, our background is Pakistan or India or maybe Bangladesh. He's not even from our part of the world. Lekin why is it? I know you had a function celebrating his teachings last week. You are celebrating his teachings today. You will be also having a function, inshallah, next week. Globally, internationally, throughout the dunya, all Sunni Muslims, all Sunni Muslims for 900 years, 900 years, wallah, on a daily basis, not annually, not monthly, not weekly, on a daily basis, Ghaus-e Azam is remembered and revered and celebrated throughout the globe for the last 9 centuries. Why? Question is why? He's passed away. He tasted death. He's resting in Baghdad Sharif. Alhamdulillah, I had the honor of visiting with my good friends in 2014 with Hazrat Allama Maulana Hanif Rizvi Sahib, Rahmatullahi Ta'ala alayh, with my honorable father, with my honorable Taya Jan, both ulama kiram. My brother Ghazanfar also with us. Imran, I remember, I think was with us. ये एक सवाल है ना, कल मैंने भी मरना है, कल आपने भी जानना है, ऐसा ही है ना? कोई है जो खड़ा होकर कहे नहीं हजरत मैंने नहीं जाना? किसी की हिम्मत हो तो मैं देखना चाहता हूं उसको। सबने जाना है ना? क्वेश्चन इज, हमें दुनिया कितनी दिनों तक याद रखेगी कि कोई मोहम्मद अरशद मिसबाही भी था, कोई रिजवान भी था जी, कोई इमाम साहब भी थे? कितने दिन? मे बी इफ यू लकी 1 week, मे बी 2 weeks, मे बी 1 year, मे बी 10 years. Then the world forgets. Even your own family will forget. What happens after our burials? I tell you, tajriba, experience. You visit, maybe first 40 days, सब जाते हैं, अभी फोत हुआ, अभी धीरे धीरे डिले, फिर साल के बाद भी कोई नहीं जाता। ऐसे ही है ना? लेकिन ये अल्लाह वालों की शान निराली है। उनमें और हमें यही फर्क है, उनमें और हमें यही फर्क है। अल्लाह का वादा है कुरान मजीद में, the 2 words that I have recited, second surah Al-Baqarah, second para, second ruku, 2 words. So 2. What are the 2 words? You've heard them many times. Allah says, ayat number 152. Ayat number 152. Allah says,
फज़कुरूनी अज़कुरकुम। कहो सुभान अल्लाह। कलाम ऑफ अल्लाह, प्रॉमिस ऑफ अल्लाह। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। Allah doesn't break his promises. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Who is more truthful than Allah tabaraka wa ta'ala? Allah has said in the Quran, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Simple English translation will be, so you Muslims remember me and I will remember you. Simple translation. तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यह भी तर्जमा बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन इफ यू पिक अप कंजुल ईमान शरीफ, मैग्नम ओपस ऑफ द इमाम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ आला हजरत, कंजुल ईमान शरीफ, बेस्ट उर्दू ट्रांसलेशन, best Urdu translation. Every translation that came after him, whether it's in English or Persian or Urdu or Arabic, illa masha, they are all based upon the tarjama Kanzul Iman Sharif. Allah से translates. सबने तर्जमा क्या किया? तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा. You remember me, I will remember you. But Allah was at another level. He was at another level. Wallah, he was at another level. His tarjama, it's not only tarjama, Mr. Rizwan, it's tarjumani of the Quran Majid. In depth, tafsiri tarjama. His translation is, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। फर्क महसूस कर रहे हैं? चर्चा और चीज है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, दिस इज समथिंग एल्स। बट व्हेन अल्लाह सेज तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा, इज दिस नॉट चर्चा ऑफ गौसे आजम? 900 years already passed. We are sitting on a Wednesday night in Bolton, remembering him, revering him, praising him. Is this not चर्चा of गौसे आजम? ये अल्लाह चर्चे करवाता है। वो अल्लाह के इतने लाडले हैं, प्यारे हैं, करीब हैं, नेक हैं, सालिह हैं कि क़यामत तक दुनिया गौसे पाक का नाम लेती रहेगी, उनका जिक्र खैर होता रहेगा। नो माइट एंड नो पावर एंड नो गवर्नमेंट एंड नो एनिमी can put an end to this remembrance of the friends of Allah, because Allah has promised in the Quran, as long as you remember me in your life, I will make sure your remembrance continues until judgment. I will cause my makhluk to remember you until the last day. So this is Charcha of Sarkar Gause Azam radiyallahu ta'ala. So much can be said about him. We can speak for hours if you're ready. We can speak wallah for hours. I won't take too much of your time, inshallah. Don't get worried. गौसे पाक की शान जानते हैं क्या है? All ulama, सूफिया, उरफा, कामिलीन, स्वालिहीन are unanimous in agreement. They all accept that the muqam of Ghaus Azam is Ghaus Azam darmiyane awliya chun Muhammad darmiyane anbiya. The rank and status of Shaykh Abdul Qadir Jilani, famously known as Ghaus Azam amongst the awliya, is like the rank of our Nabi amongst the Anbiya. जो दर्जा मेरे नबी का नबियों में है,
वो दर्जा गौसे आजम का वलियों में है. Nobody disagrees. All the world of Sunni Islam in agreement. Let me just give you one or two references to this now. मैंने दावा कर दिया ना, अब जाहिर से दलील देनी चाहिए मुझे. Just see the similarities between our Nabi in terms of Nabi and Sarkar Ghaus Azam in terms of a Wali. He's not a Nabi, no. Alhamdulillah, he's not a Nabi. He's not even a Sahabi. He's not even a Tabi'i. He came 500 years after the Prophet ﷺ. But look at his muqam. Look at his status. You know, the Quran says about our Nabi alayhi salatu wassalam. Quran Majid says that 600 years before our Nabi was born, Isa alayhi salam gave a khutbah to his followers. He spoke to his disciples, the believers, the Banu Israel. In the Quran it is mentioned that he said to them, wa mubashiram, koi hafiz sahab hai yahan, wa mubashiram bi rasuli yati min ba'd ismuhu Ahmad. ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह. 600 years before our Prophet was born, Isa alayhi salam had the duty from Allah. Allah gave him this responsibility. Go and tell the world that you are to give the glad tidings of the greatest Nabi to come after you, and his name is Ahmad. His name not will be Ahmad. 600 years. Not that his name will be Ahmad. No. आला ने तर्जमा किया है, उनका नाम अहमद है. बात समझो, कुछ मैं इशारे कर रहा हूं, जो समझने वाले वो समझते हैं. उनका नाम अहमद होगा. नो, उनका नाम अहमद. 600 years before he is born, a Nabi speaks about him. Go back 3,000 years from today. Sayyiduna Ibrahim, Sayyiduna Ismail. Doesn't the Quran say, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. 2,000 years before he's born, Ibrahim mentions him. Ismail prays for him. Anbiya speak about him. Ji? So this is Shan of Rasulullah. Shan of Rasulullah. Thousands of years before he's come to the dunya physically, the world speaks about him. Nabis mention him. Anbiya make his zikr mubarak. Likewise, मैंने क्या कहा? जो हमारे नबी की शान नबियों में है, वही गौसे पाक की शान वलियों में है. अब गौसे पाक की मिसाल दूं. The likes of Sayyiduna Imam Hasan Basri. Hasan Basri, who is the direct Khalifa and disciple and student of Sayyiduna Maula Ali Mushkil Kusha. Tabi'i. Hasan Basri gave basharat of the Wiladat and coming of Ghaus Azam. Imam Hasan Askari radiyallahu ta'ala gave the basharat of the birth of Ghaus Azam. The likes of Sayyiduna Junaid Baghdadi gave the basharat in his time of the birth and the coming of Sarkar Ghaus Azam. So the way Anbiya told of the Prophet's coming, Awliya foretold of the coming of Sarkar Ghaus Azam. Similarities hai ke nahi? When our Nabi was born, वो वहाबी है, वहाबी देवबंदी तबलीगी, जो कहते हैं 40 साल तक हमारे नबी को पता ही नहीं था कि मैं नबी हूं. अलायादु बिल्लाह. Until 40, according to them, even our Prophet didn't know anything about Allah, about Islam,
about Quran, about his nubuwwat, about risalat, about akhirat. He had nothing. He was just another man. Their teaching, their version, their belief, corrupt belief, astray belief, rubbish belief. But we are Sunni Muslims. We are Sunni Muslims. We believe, alhamdulillah, in the light of Quran and Sunnah. Our Nabi, Wallah, by God, was a Nabi of Allah even before the creation of Adam alayhi salam. Not when he was born. Not when he was born. No, not when humanity began. No. Before Allah created Adam alayhi, first man, first insan, first bashar, first human being, even then he himself says, kunto nabiyya, मैं नबी था, मैं ऊंचा बोलो, kunto nabiyya, I was a prophet. Ya Rasulullah, when were you a prophet? He says, kunto nabiyya wa adamu bainar ruhe wal jasad. When Adam was between body and soul, even then I was a Nabi of Allah. अभी आदम का वजूद नहीं था अलैहि सलाम, अभी आदमियत नहीं थी, अभी बशर नहीं था, बशरियत नहीं थी, इंसान नहीं था, इंसानियत नहीं थी, तब भी मेरा नबी, आपका नबी, वल्लाह अल्लाह का नबी था, अल्लाह का नबी था, वल्लाह अल्लाह का नबी था। इसीलिए वे जब सरकार पैदा हुए ना, जब सरकार पैदा हुए, जानते क्या हुआ? मेरे जैसे आपके जैसे नापाक और गैर मुतहर नहीं, तय्यब व ताहिर, completely cleansed and pure and clean and tayyib and athhar. No indication of any filth or dirt whatsoever. बिल्कुल तय्यब और ताहिर. जैसे ही मेरा नबी पैदा हुआ, आपका नबी पैदा हुआ, पता है क्या किया? हमारे नबी सजदे में तशरीफ ले गए, सजदे में. How many other children have you heard of? Ask the Wahhabis. Ask these Wahhabis and enemies of Islam. Enemies of Islam. Yes, that's my words. Study their history. Say how they were planted, who created them, how they came into existence. Enemies of Islam. Those who say until 40 he was just another man. We Sunni say, पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद. पहले सज, कौन सा पहला सजदा जानते हैं? आला क्या कहते इशारा? ये पहला सजदा जो सरकार दुनिया में तशरीफ लाए ना, उस सजदे की तरफ इशारा कर रहे हैं अहमद रजा. पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम. So the Prophet is born prostrating, remembering ummah, asking for my forgiveness, your forgiveness. You know what happened when Ghaus Pak was born? कभी गौर किया आपने? When Ghaus Azam was born, Hassani Hussaini Sayyid, Hassani Hussaini Sayyid, great mother, wallah, very great mother, very great father, outstanding hasab and nasab, matchless family, unique, amazing, special. When Ghaus Pak was born, those who were present, they witnessed that at the time of his birth, Ghaus Pak was saying, Allah, 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 Allah. जो गौस पाक के जैसे नहीं हो सकते वो दावा करते हैं हम नबी के जैसे. गौस पाक दुनिया में तशरीफ लाए तो लबों पर अल्लाह का जिक्र जारी था, जिक्रुल्लाह करते हुए पैदा हुए. अल्लाह 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 अल्लाह. He was born uttering this praise of Allah. इसमें जलालत of Allah. See the similarities now.
The Prophet is born prostrating, Ghaus Pak is born Allah, 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 Allah. Ghaus Azam darmiyane awliya, chun Muhammad darmiyane Anbiya. Ghaus Azam amongst the awliya is like the Prophet amongst the Anbiya. ये शान है गौसे पाक की, ये मुकाम है गौसे पाक का. हजरत सैयदना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, मुजद्दिद of his time, great muhaddis, great Sufi, great Allama, great Mufti, author of many books, a real Ashiq Rasul, real Ashiq Rasul. 400 years ago, he wrote a book, now available also in English, Akhbarul Akhyar. क्या नाम है किताब का? Akhbarul, the news of the pious, if you want to translate it that way, the khabar of the pious. In this book he's mentioned many awliya before him from our part of the world, but he also gave a special muqam to Sarkar Ghaus Azam. At number 1 is placed Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu. सबसे पहले गौसे पाक का जिक्र किया किसने? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी. जानते ये कौन है? ये अपने वक्त का आला हजरत है. बस ये बता दूं आपको, ये अपने वक्त के आला हजरत है. शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, buried in दिल्ली शरीफ. अल्हम्दुलिल्लाह, I've had the honor of visiting his मज़ार शरीफ. हमें तो अल्लाह वालों से प्यार है ना, अल्हम्दुलिल्लाह. वल्लाह अल्लाह वालों से प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत अकीदत है. 400 years ago, Shah Sahab writes in his book Akhbarul Akhyar that Ghaus Pak radiyallahu ta'ala, he said as Tahdis Ni'mat. Tahdis Ni'mat means not as boast, not to show off, not just ostentation, but to thank Allah, to be grateful to Allah, to mention a reality. You know, when Allah blesses you with something, you should mention it. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Even Quran says, when Allah gives you a neema, mention it. उसका खूब चर्चा करो. कुरान कहता है खूब चर्चा करो. अल्लाह कोई नेमत दे ना, इनाम दे, उसका चर्चा करो. अल्लाह ने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया. चर्चा करो. गौसे पाक ने पता है कि आपने बारे में क्या कहा है? सुने क्या कहा है गौसे पाक ने? सुभान अल्लाह. शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि writes in अखबारुल अखयार शरीफ that गौसे आज़म said, मेरा मुकाम और मर्तबा ये है कि every day 70 times. How many? 70 मर्तबा. क्या होता है? कहते हैं कि मुझे मेरे कानों में ये आवाज़ आती है, गैब से मुझे बुलाया जाता है, अल्लाह की तरफ से ये निदा आती है. अल्लाह मुझे खिताब करता है. क्या? अनख्तरतुका, 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 अनख्तर 70 times. You know what this means? ऐ अब्दुल कादिर, मैंने तुझे पसंद कर लिया, 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 मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे 70 times every day Allah calls, Qadir calls upon Abdul Qadir. Oh Abdul Qadir, I am pleased with you, I am pleased with you, I am pleased with you. You are the chosen one, I have chosen you. उसका मर्तबा मैं क्या बयान करूं यार? उसकी शान हम कौन है बयान कर सके जिसको 70 मर्तबा खुद अल्लाह कहे, हर रोज कहे, Abdul Qadir, you are the chosen one, you are the chosen one, you are the chosen. 70 times every day Allah calls upon Ghaus Azam and says, I have selected you, I have elected you, you are my beloved, मैंने तुझे पसंद किया, तू मेरा मुख्तार बंदा है. तो कितनी शानें हैं.
क्या क्या मुकाम है, अल्लाह अकबर। जुमा के दिन खुतबा दे रहे हैं गौसे पाक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। I visited his Mazar Sharif, Alhamdulillah, 2014 we were there on this day in the company of Hazrat Allama Maulana Hanif Rizvi। कैसे अल्लाह के वली थे ना वो, अल्लाह के वली थे। अल्लाह ऐसे ही मक्का की ज़मीन नहीं देता सबको, अल्लाह ऐसे ही मक्का की, यहाँ तो आपके यहाँ पढ़ाते भी थे, मुझे जानता हूँ। सबसे पहले सुन्नी वही जी जी, यहाँ पढ़ाते भी थे इस मस्जिद में, मुझे पता है जी। तो ऐसे अल्लाह वालों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने गौसे पाक के कदमों में हाज़िरी दी है जी। तो गौसे पाक बहुत अरफा और आला मुकाम है। जुमा पे खुतबा कर रहे हैं, सडनली ही सेज, यू हर्ड दिस बिफोर, क़दमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, दिस फुट ऑफ माइन is upon the neck of every wali of Allah. He was commanded to say this by Allah. He was granted this authority and permission by Allah. Allah commanded Abdul Qadir, now you have reached that level. Now this is your muqam, this is your rank, that every wali before you, in your time, after you, until the coming of Sayyidina Imam Mahdi, you are the Ghaus-e Azam of all times. जी, ये मुकाम है गौसे आज़म का, सबने एतराफ़ किया है, सबने एतराफ़ किया है। क्या ख्वाजा गरीब नवाज, क्या ख्वाजा सोहरवर्द, क्या ख्वाजा नक्शबंद, हर सिलसिले के जो ताजवर है ना, द फाउंडर्स ऑफ द सिलसिला। लुक एट व्हाट हज़रत सैयदना शाह नक्शबंद सेज अबाउट हिम। सैयदना शाह नक्शबंद बहाउद्दीन नक्शबंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, buried in Bukhara, he says, सरवरे औलाद आदम शाह अब्दुल कादिर अस्त। He is a founder of his own silsila. He came about 200 years after Ghaus-e Pak. But what's adab and ihtiram? He says, sarwar aulad Adam Shah Abdul Qadir ast, Badshah har do alam Shah Abdul Qadir ast. सरवरे औलाद आदम शाह अब्दुल क़ादिर, ये कहने वाला कोई छोटा मोटा नहीं है, वो 15वीं सदी का या 21वीं सदी का मुसलमान नहीं है। शाह नक्शबंद कह रहे हैं, जिसके गुलामों में मुजद्दिद अल्फ़सानी जैसे लोग आते हैं। मुजद्दिद अल्फ़सानी जैसे लोग जिसके गुलामों में आए, वो कह रहे हैं गौसे पाक के बारे में कि वो शाह भी हैं, वो सरवर भी हैं, वो लीडर भी हैं, वो इमाम भी हैं, वो कायद भी हैं, वो गाइड भी हैं। तो बड़े बड़ों ने सरे तस्लीम खम कर दिया। उलमा एंड उरफा से now until the coming of Hazrat Sayyidina Imam Mahdi radiyallahu ta'ala, who is from the progeny of the Prophet, he will also be a Hassani Sayyid, not Hussaini. He will also be a like Ghaus-e Azam. Khaja Gharib Nawaz is a Hussaini Sayyid, because what matters is your father, what counts is your father. Khaja Sahib is a Hussaini Sayyid. Data Sahib, if I remember correctly, is a Hassani Sayyid. I'm not sure about, can't remember at the moment, but Ghaus-e Pak is a Hassani. Imam Mahdi will be a Hassani Sayyid. So ये शान है गौसे पाक की, ये मुकाम है गौसे पाक का। If I just cite one more share before I finish inshallah with 3 important messages, I'm going to take inshallah 9 more minutes. इजाज़त है मिस्टर रिजवान? गौसे पाक की ये शानें हैं। आला हज़रत कहते हैं, बड़ा बेहतरीन शेर है गौसे पाक की शान में, हाफिज़ सलमान साहब, आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद कराता हूँ आज। आला हज़रत सेज इन प्रेज ऑफ गौसे आज़म, ही सेज, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। In other words, Ala Hazrat is saying,
Ya Ghaus Azam, you are the Siddiq Akbar of your time. You are the Farooq Azam of your time. You are the Usman Ghani of your time. And you are the Aliul Murtaza of your time. And this is not exaggeration. Wallah, it's not exaggeration. This is the reality. This is the truth. गौसे पाक को अल्लाह ने ये मुकाम दिया है, ये शान अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमाई है. ही इज नोन एज मुहय्यिद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले. मुजद्दिद तो बहुत हुए ना, मुजद्दिद एटलीस्ट यू गेट 1 2 3 4 एवरी सेंचुरी मुजद्दिद, also very high class, but मुहय्यिद्दीन higher, much higher. गौसे पाक इज मुहय्यिद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदा करने वाला. दैट सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला. 3 simple lessons that we can learn many things. I and you, we can take so much from his life, from his teachings. But I want to leave you only with 3 inshallah for today. If we can all make amal inshallah. Ji, make niyat, make intention, inshallah we shall follow, we shall learn. Number 1, connection with the Quranul Majid. What was the connection of Ghaus-e Pak with the Quran? Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu became a hafiz of the Quran. Hafiz, not starting reading or not finished reading, nazira. He became a hafiz of the Quran at the age of 7. At the age of 7, he was already a hafiz. He himself says, he says, 15 years of my life, 15 years of my life, I have spent every night in which I completed the entire Quranul Majid. 15 साल मेरी ज़िंदगी के ऐसे भी गुजरे हैं कि मैंने उन 15 साल में हर रात को एक मुकम्मल कुरान मजीद ख़त्म किया. समझे आप कैसा ताल्लुक़ था कुरान से गौसे पाक का? कितना कुरान पढ़ते थे आप अंदाज़ा लगाएं, कितना कुरान मजीद से शगफ़ था गौसे पाक को. तो हमने क्या करना है, उनके नक्शे कदम पे चलना है. हम उनके जैसे तो कभी हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता. लेकिन हमें भी फिर कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करना है. जी, सिर्फ सजा के रख नहीं दे रहा है फ्रंट रूम में, और सिर्फ रमज़ान को नहीं पढ़ना. एवरी डे ब्रदर्स, एवरी डे you must make time for the Quran. You must make 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, half an hour. The more the better. The more the better. पढ़ो, कुरान पढ़ो. It's the greatest form of ibadat. Greatest form of ibadat, according to one hadith, where the Prophet said, Afdalul ibadah of my ummah, the greatest form of ibadah of my ummah is tilawatul Quran. तो गौसे पाक इतना कुरान पढ़ते थे. तो मुझे भी, अगर मैं सच्चा कादिर हूँ, आज चाहे चिश्ती हो या नक्शबंदी हो या सुर, हमारी मंजिल एक है जी. पाथ्स अलग है, रूट्स अलग हैं, तुरुक अलग है, सिलसिले अलग है, मंजिल एक है, मदीना शरीफ. मदीना शरीफ जी. तो गौसे पाक कुरान बहुत पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे. तो हमको भी पढ़ना चाहिए. अगर हम उनका उर्स मनाते हैं और मोहब्बत का दावा करते हैं, तो वी शुड ऑल्सो reconnect to the Quran Majid. Lesson number 2. Ghaus-e Pak was the greatest Allamah of his time. Greatest scholar, greatest learned personality, greatest mufti, greatest arif, greatest alim of his period, of his time. He was the greatest scholar on the face of the earth. No doubt about it. I've just told you about his birth. He's born, he's saying Allah, 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 Allah. Becomes a Hafiz at 7. Born a Arif Billah. Born a Wali. But then, even then, he says in Qasida Ghausiyya Sharif, he says, Darastul ilma. He himself says, Darastul ilma hatta sirtu qutban
वनिलतु सादा मिम मौलल मवाली. He says, I gained knowledge. I gained knowledge. I sat at the feet of the ulama. I sat with my teachers. Many years I learned. मैंने इल्म हासिल किया, मैंने इल्म पढ़ा, मैंने इल्म सीखा, मैं उलमा के कदमों में बैठा. तो इसमें लेसन है ना मेरे लिए, आपके लिए लेसन है. इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो मुसलमानों, सुन्नियों, इल्म हासिल करो, दीन का इल्म. दुनिया तो आप पढ़ते ही है ना, और पढ़नी चाहिए. कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, बड़े से बड़ी डिग्री करें, अच्छे से अच्छे पोस्ट पे आप हो, अल्हम्दुलिल्लाह. बट दीन कम्स फर्स्ट. दीन इज अ मस्ट. नॉलेज, बेसिक नॉलेज एटलीस्ट ब्रदर्स, बेसिक्स. आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस नाउ. We 90% of us don't even know the basics, the very basics. मैंने कितने ऐसे भाइयों को देखा है, बुजुर्गों, 50 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, 70. वल्लाह मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं, उनको पहला कलमा सही पढ़ते नहीं आता. पहला कलमा जब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतने में गलतियां करते हैं. आपको बहुत पते की बात बता रहा हूं. यानी दीन से या इल्म से हम इतने दूर हैं, उलमा से इतने दूर हैं. गौसे पाक इतने बड़े अल्लामा होके कहते हैं मैं सीखता रहा, मैं सीखता रहा, मैं सीखता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतबियत कुबरा का मुकाम अता किया. He is already a wali, but he says I learned and I learned and I learned and I learned and I gained and I sat and I taught myself, gained education until Allah grant me the status of Qutbiyat Kubra, Ghawsiyat Uzma. See, second lesson. कुरान पढ़ो, खूब पढ़ो, इल्म हासिल करो. क्या करना हमने? इल्म दीन. इल्म दीन हासिल करने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी कि यार मेरी इतनी उम्र हो गई है, 40 साल का हो गया, 50 साल, अब जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे. कोई बात नहीं. Better late than never. In our Islam, there's no restriction of age. No restriction. Even to your last breath, you should continue learning. I still learn, alhamdulillah. If I don't know something, I very openly ask my teachers. I still consult them, alhamdulillah. I have no problem. मुझे बिल्कुल कभी शर्मिंदगी नहीं होती. दुनिया में कोई ऐसा बंदा है जो सब जानता हो? है कोई? हो ही नहीं सकता ऐसा. Every one of us can learn more and more and more and more. इल्म हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो. दूसरा और तीसरी आखिरी बात, और ये बात मुझे बहुत अपील करती है. मैं हमेशा जब भी गौसे पाक की बात करता हूँ, ये बात मैं ज़रूर जिक्र करता हूँ, हमेशा करता हूँ मैं ये. गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु lived for 91 years Islamically. The greatest saint of the ummah, not only of his time, of the ummah, Ghaus Azam, Sultanul Awliya, ji, Imamut Tuqa, Wan Nuqa. Ghaus Pak's, you know his करामात. बहुत से हमारे जो खुतबा होता है सिर्फ करामतें बयान करते हैं. मेरी आदत नहीं है. एक भी करामत अभी तक मैंने बनाई की नहीं. मैं कोशिश करता हूँ कुछ पब्लिक लेके जाए, कुछ सीख के जाए. गौसे पाक की करामतों में से एक करामत यह है, गौसे पाक अगर मुर्दे के पास खड़े होकर सिर्फ इतना कहते ना, कुम बेइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हो जाता था. मुर्दा जिंदा हो जा. कैसे ये इतने वाक़यात हैं, अभी वक्त नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता. ही हिमसेल्फ सेज इन कसीदा गौसिया शरीफ, कसीदा गौसिया शरीफ पढ़ो ना, पता चलेगा क्या मुकाम है गौसे पाक के. ही सेज वलौ अलक़ैतो सिर्री फौका मैतिन लकामा बेकुदरतिल मौला ताली. ये these are his words, praising himself, तहदीस नेमत. He says, if I revealed my secret on the dead, meaning if I paid attention to the dead, if I stood by the dead and simply said qum biiznillah, he says laqama, अगर मैं अपना राज मुर्दे पे डाल दूं तो क्या हो? गौसे पाक कहते हैं मुर्दा खड़ा हो जाए.
मुर्दा खड़ा हो जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए। लकामा बेकुदरतिल मौला ताली, मेरे मौला ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं मुर्दों को भी जिंदगी अता करता हूं। तो कितने मुर्दे जिंदा किए गौसे पाक ने, कितने मुर्दे जिंदा किए, सुभान अल्लाह। ये तो शान है। एक मरतबा आप खिताब कर रहे थे, जैसे मैं कर रहा हूं। Suddenly he comes off the Mimbar Sharif, and in the gathering there's an old man. He falls asleep. He falls asleep. Gause Pak leaves the Mimbar, walks to that old man, and he stands with his hands folded like this in front of that man who's sleeping. ऐसे खड़े हो गए, दुनिया देख रही है। What's happened? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या हो गया? हजरत ने कभी ऐसा नहीं किया पहले। जाग खड़े हो गए। जब पूछा ना लोगों ने, थोड़ी देर के बाद जब आप तशरीफ़ लाए वापस, गौसे पाक का मुकाम देखो अब, अल्लाह अकबर। कहते हैं लोगों तुम्हें नहीं पता चला मैंने क्या किया और क्यों किया? कहते हैं ये बुज़ुर्ग जिनको नींद आ गई ना, ये ख्वाब में इनको सरकार का दीदार नसीब हो रहा। What that man is seeing in a dream, गौसे पाक can see with his naked eyes. ये मुकाम है गौसे पाक का। Think about this deeply. The man is there sleeping. मेरे सामने कोई सो, मैं तो ये समझे सोया है, वुज़ू टूट गया बेचारे का। लेकिन गौसे पाक another level. He says, I am not respecting just this man. He is seeing the Prophet. What he sees in his dream, I can see with my naked eyes. I have come and stood for the adab of the Prophet ﷺ. ये मुकाम है गौसे, कितनी शान में बयाऊं आपको, क्या क्या बताऊं मैं आपको। ये है मुकाम। That's why we love him. That's why we proud to say Alhamdulillah. कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। Forms of karamat and miracles performed by him. His miracles even until today innumerous. जैसे हमारे नबी के मोजज़ात का कोई ठिकाना नहीं, ऐसे ही उलमा कहते हैं गौसे पाक की करामात का कोई ठिकाना नहीं। आप बड़े से बड़ी वली देख लें, आप कितने वली हैं ना, 1 करामत 2 करामत 5 10 20, लेकिन गौसे पाक की करामात कोई तादाद है ही नहीं। किसी बड़े से बड़े सूफी ने, आरिफ ने कोई नंबर नहीं बताया। यहाँ तक कि इब्ने तैमिया जैसा आदमी जो हमारी जमात का नहीं है, इब्ने तैमिया भी कहता है कि उनकी करामात बेहद बेशुमार है। तो अब मैं आखिरी बात आपसे अर्ज करता हूँ। Somebody asked हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारी तो ज़ुबान भी इस लायक नहीं है कि हम उनका नाम भी ले सकें। सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। That's my feelings. He's so great and prominent. I don't feel worthy that my tongue, my filthy tongue, dirty tongue should even utter the name of Gause Azam. ये मुकाम है उनका। Somebody asked Huzur, 91 years old, nearing his death. Somebody asked Huzur, what is the secret of your achievements? How did you become so great? These ranks, these statuses, these honors Allah has given you, these powers, these abilities, these मुकामात। हज़रत राज क्या है इसका? आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं? कोई तो होगा ना कि जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है। अब सुने गौसे पाक ने क्या कहा। एक जवाब दिया, सिर्फ छोटा सा एक सिंपल सा जवाब। गौसे पाक बहुत बड़े नमाजी थे, नमाज का जिक्र नहीं किया। बहुत बड़े आलिम थे, इल्म का जिक्र नहीं किया। बहुत बड़े सूफ़ी थे, अपनी सूफ़ियत का जिक्र नहीं किया। बहुत बड़ी माँ के बेटे थे, माँ का जिक्र नहीं किया। बहुत बड़े बाप के बेटे थे, बाप का जिक्र नहीं किया।
बहुत अच्छे ख़ानदान वाले थे, बल्कि सबसे अच्छे ख़ानदान वाले थे, सबसे अच्छे ख़ानदान का जिक्र नहीं किया। इल्म का जिक्र नो, तकवा नो, तहारत नो, हसब नो, नसब नो, प्रीचिंग्स नो, करामात नो, रीडिंग कुरान नो, नवाफिल नो, 40 years reading Fajr prayer with Isha, wuzu, no. You know what he said? Huzur, what's your secret? What's the secret? How did you become so great, so close to Allah, so beloved to Allah? One simple answer. One simple answer. He's around 90 years old then. He's around 90 years old. You know what he said? और ये बात मैंने सुनी नहीं है, ये बात मैंने पढ़ी।